कर रहे हैं कोशिश डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से अवेयरनेस देने की। इसमें हम ये चाह रहे हैं कि हम एक ओवरव्यू दे दें अपनी ऑडियंस को कि डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली है क्या, इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं और आप ये स्किल कैसे सीख सकते हैं और आप इस स्किल को कैसे आगे सेल कर सकते हैं। इसके लिए एक छोटी सी प्रेजेंटेशन है जो आप लोगों के साथ मैं एट द एंड ऑफ द मीटिंग शेयर भी कर दूंगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ अभी बिल्कुल बेसिक लेवल पे है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या, इसके टूल्स क्या हैं और इसको कैसे कैसे आप यूज़ कर सकते हैं। आपको मेरी स्क्रीन शो हो जाए तो थोड़ा सा मुझे गाइड कर दीजिएगा फिर। स्क्रीन शो होगी आपको? हेलो, सैफ मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? ये सारा आ रही है नजर। अच्छा, चलें इसको। यस सर, शो हो रही है। ओके, अच्छा हम सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन दे देते हैं ए टू जी लर्न हब का, जो कि हमने गुजरात में स्टार्ट कर रखा है, एक इंस्टीट्यूट जिसमें हम सिखा रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज। इसमें हमारा आपको एज ये है कि हम आपको वो चीज़ें सिखा रहे हैं जो इंडस्ट्री में चल रही हैं। आपको यहाँ पे कोर्स करने का ये बेनिफिट हो जाता है कि आप इधर से कोर्स करते हैं, साथ में प्रैक्टिकल कंपनी प्रोफेशनल बंदे मौजूद हैं जो उन्हीं स्किल्स को यूटिलाइज करके प्रैक्टिकली काम कर रहे हैं और अपनी अर्निंग कर रहे हैं। इसमें आपको ये नहीं है कि सिर्फ कोर्स किया उसके बाद आप अंधेरे में है कि आपने अब स्टार्ट कहाँ से लेना है, आपको कुछ आइडिया ना होगा। यहाँ पे आपको प्रॉपर आइडिया होगा, प्रॉपर आपको इंटर्नशिप भी ऑफर की जा सकती है अगर आप एक गुड स्टूडेंट साबित होते हैं तो इसको थोड़ा सा मजीद शार्ट करते हैं और हम चलते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या। बेसिकली हम डिजिटल मार्केटिंग कह देते हैं हर उस काम को जिसमें हम अपनी चीज़, अपनी प्रोडक्ट, अपनी सर्विसेज को जो है वो प्रमोट कर रहे होते हैं डिजिटल चैनल्स के थ्रू। डिजिटल चैनल्स कौन से हैं? इसमें आपके पास दो तरह की मार्केटिंग आ जाती है। एक आपके पास आ जाती है ऑर्गेनिक मार्केटिंग, जो आप फिजिकल मार्केटिंग जिसको कहते हैं, जिसमें होर्डिंग बोर्ड वगैरह आ गए, टीवी मीडिया, अखबार, प्रिंट मीडिया, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं। जबकि डिजिटल में आपका सोशल मीडिया, फेसबुक और ये सारी चीज़ें, गूगल एड्स वगैरह, यूट्यूब वगैरह, ये सब कुछ आपका। इन लोग लिंक मांग रहे हैं, एक सेकंड साथ में वो भी कर लें। जो डिजिटल स्किल्स हैं इसमें आप अपने प्रोडक्ट्स को डिजिटली प्रमोट करते हैं, जिसमें आप पेड मार्केटिंग करते हैं या ऑर्गेनिक मार्केटिंग करते हैं। ऑर्गेनिक मार्केटिंग में आपके लिए एसईओ आ जाता है, सोशल मीडिया भी आ जाता है, ईमेल मार्केटिंग भी आपकी ऑर्गेनिक आ जाती है, कंटेंट मार्केटिंग भी ऑर्गेनिक में आ जाता है, और आपका गूगल माई बिजनेस जो है, गूगल मैप के ऊपर आपकी जो लोकेशन है उसको आप प्रमोट करते हैं तो वो भी आपकी ऑर्गेनिक मार्केटिंग में आ जाता है। सेम वे में इन्हीं चैनल्स को यूटिलाइज करते हुए आप इसको पेड मार्केटिंग के तौर पे भी ले सकते हैं। चैनल जो मेनली जो अब आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे होंगे, मार्केट में जाएंगे कोर्स करने के बाद या कोई भी स्किल लेने के बाद डिजिटल मार्केटिंग की, तो उसमें आपके पास एसईओ, सोशल मीडिया, ईमेल मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, पे पर क्लिक जिसको कहते हैं पीपीसी, गूगल एड्स हो गए या यूट्यूब एड हो गए, जिसमें आगे फर्दर डिफरेंट टाइप ऑफ एड्स हैं, या गूगल मैप की ऑप्टिमाइजेशन, लोकल एसईओ के लिए आप गूगल मैप को यूज़ करते हैं। ये सारी सर्विसेज आप प्रोवाइड कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग को लर्न करने के बाद। फॉर एग्जांपल आपके साथ कोका कोला या लोकल कोई भी रेस्टोरेंट आपका, यहाँ पे केएफसी वगैरह या कोई भी लोकल रेस्टोरेंट है उसको, या आपका कोई पिज़्ज़ा शॉप है, आप गूगल करते हैं उसको कि पिज़्ज़ा शॉप नियर मी, तो आपको जिस बंदे ने मार्केटिंग कर रखी होती है अपनी, वो उसका गूगल मैप की लोकेशन आपको टॉप पे नज़र आती है, जिसको आप फिर सेल जनरेट कर देते हैं जिसके लिए उसको ऑर्डर करके। तो ये सारा गूगल मैप लोकल जो एसईओ है उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है गूगल मैप की ऑप्टिमाइजेशन का। बात आ जाती है कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आप कर लेते हैं या ये स्किल आप सीख लेते हैं तो इसका स्कोप क्या है, आपको इसका बेनिफिट क्या है, इसका आगे आप इसको यूटिलाइज किस तरह से कर सकते हैं, इसकी सर्विसेज को सेल करके, या अपना बिजनेस किस तरह से जनरेट कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग की स्किल्स को यूज़ करते हुए। एक तो ये है कि कोई भी बिजनेस ऑनलाइन
लाजिम अपने आप को प्रेजेंट करेगा। इस दौर में अगर कोई बिजनेस खुद को ऑनलाइन नहीं लेके जा रहा तो वो 100 साल पीछे समझ ले अपने आप को। आपकी जो स्किल्स हैं डिजिटल मार्केटिंग की, वो किसी भी बिजनेस की फॉर श्योर डिमांड है। आपको हर बिजनेस को जो है वो स्किल्स चाहिए चाहिए ये डिजिटल वाली। ठीक है, एक तो ये है कि ये हाई डिमांड स्किल है और ग्लोबल स्किल है। आपको लोकल नहीं, आप इंटरनेशनल लेवल पे भी किसी भी जगह पे आप इस स्किल को सेल कर सकते हैं। सेकेंडली, आपके पास ऑप्शन है, आप रिमोट काम कर सकते हैं। एज अ फ्रीलांस अपॉर्चुनिटी आपके पास अवेलेबल है। आपके पास मल्टीपल फ्रीलांस प्लेटफॉर्म है, फाइवर, अपवर्क, रिमोट लांसर है, फ्रीलांसर है, guru.com और बेशुमार ऐसे रिमोट प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे जाके आप अपनी सर्विसेज को पिच कर सकते हैं, आप क्लाइंट हंट कर सकते हैं, आप लोगों को अपनी सर्विसेज सेल कर सकते हैं। ओके, जो उसके बाद आ जाता है कि मेन जो रोल्स हैं डिजिटल मार्केटिंग में सबसे ज़्यादा इन डिमांड जो है, वो आप खुद को एसईओ एक्सपर्ट कह लें या सोशल मीडिया मैनेजर कह लें या एड स्पेशलिस्ट कह लें। ये मेन है, जो ये क्यों ये मेन है कि ये आपको क्विक रिजल्ट्स देने वाली चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल, आप एसईओ करते हैं, आप अपनी वेबसाइट को रैंक करवा के कस्टमर को टॉप पे ला देते हैं, फर्स्ट 2, 3, 5 पोजीशन में ले आते हैं, तो कस्टमर को डायरेक्ट आपका यानी कि उसकी सेल जो है वो उसको उससे इंक्रीज होगी, उसकी ट्रैफिक इंक्रीज होगी, उसको ऑडियंस जनरेट होगी आपकी एसईओ सर्विसेज की वजह से। इसी तरह सोशल मीडिया मार्केटिंग मैनेजर आप अगर बनते हैं तो सोशल मीडिया के ऊपर आप किसी भी बंदे के लिए एड्स चलाते हैं तो उसको उससे भी इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है, क्योंकि पेड स्पॉन्सर्ड एड्स करते हैं जब आप, तो आप उसको ठीक ठाक ऑर्गेनिक पेड ट्रैफिक जो वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं। कोई स्टोर है जैसे कि क्लॉथिंग स्टोर है, टॉय स्टोर है, आप लोग फेसबुक पे देखते हैं बेशुमार एड्स आपके सामने आते हैं, तो वो एड्स के थ्रू वो क्विकली सेल जनरेट कर लेते हैं बनिस्बत के वो एक रूटीन मैटर में सोशल मीडिया के ऊपर पोस्टिंग करते रहें। उससे बेटर है कि वो पेड मार्केटिंग कर लें और आपका पूरा एक स्ट्रेटजी आप उसको बना दें सोशल मीडिया की, जिसमें इंस्टाग्राम है, फेसबुक, टिकटॉक है, स्नैपचैट है। ये सारे टूल्स यूज करके आप उसकी ब्रांड अवेयरनेस बना सकते हैं और उसको आप एज आ सोशल मीडिया मैनेजर जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद एड स्पेशलिस्ट में बेसिकली हम क्या देते हैं इसको, गूगल एड्स को, यूट्यूब एड्स को, इसको आप, या उसके बाद लिंक्डइन के ऊपर भी जा सकते हैं जो सोशल मीडिया से हट के अदर जो प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें स्पेशली पिंटरेस्ट ऐड भी चल सकते हैं आपकी, डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट। इसी तरह आप जब किसी मार्केट प्लेस में चले जाते हैं, फॉर एग्जांपल अमेजोन पे चले जाते हैं, एडसे पे चले जाते हैं, ईबे पे चले जाते हैं, द्रास पे चले जाते हैं, तो वहाँ पे भी अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म के स्पेशलिस्ट बन जाते हैं तो वो सर्विसेज भी बहुत ज़्यादा इन डिमांड और हाई पेइंग स्किल्स हैं। चाहे आप अमेजोन पीपीसी कर लें, एडसे कर लें, ईबे कर लें, किसी भी प्लेटफॉर्म पे चले जाएं, तो स्किल जो है, जब भी आपके पास स्किल होगी आप मार नहीं खाएंगे। किसी भी प्लेटफॉर्म पे किसी भी स्किल को लर्न कर लें, किसी भी इंडस्ट्री में जाके आप टारगेट कर लें, आपको क्लाइंट मिलेगा मिलेगा, काम मिलेगा मिलेगा। उसके बाद इसमें सैलरी या इंडस्ट्री ग्रोथ जो है, वो अगर आप एम्प्लॉयमेंट में आ जाएंगे तो आप सैलरीज ले सकते हैं जो इस फील्ड में, फॉर एग्जांपल जो एसईओ एक्सपर्ट है, वो जिसको हम एक्सपर्ट कहते हैं, वो में भी आप लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख तक वो आप अर्न कर सकते हैं। और एक्सपर्ट होने में आपको कम से कम 2 साल चाहिए जिसको आप एक्सपर्ट कह लेते हैं। ठीक हो गया। इसी तरह इसमें ग्रोथ ही है इन इंडस्ट्रीज में, यानी कि डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स में ग्रोथ ही है कि जितना आप लर्न करेंगे उतना आप अर्न करेंगे। आप इसको अगर करेंगे ना, फॉर एग्जांपल कंपेयर किसी सेल्स की जॉब से, फॉर एग्जांपल आप किसी रेस्टोरेंट में या आप किसी शॉप पे, सेठी वगैरह पे, या किसी भी मार्ट पे आप मैनेजर के तौर पे भी हैं, इवन आप बैंक मैनेजर या टीचर भी हैं, तो भी आपकी वो ग्रोथ उस तरह से नहीं होगी जो ग्रोथ आपकी इस डिजिटल मार्केटिंग की इंडस्ट्री में होगी। रैपिड ग्रोथ है इसमें आपकी, ये डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से यूटिलाइज करते हैं। उसके बाद इसको हम कैटेगराइज करते हैं हार्ड स्किल और सॉफ्ट स्किल में, जो हमारी डिजिटल मार्केटिंग की स्किल्स हैं। ठीक है, हार्ड स्किल में हम एसईओ, पीपीसी और फिर उसका एनालिटिक्स जो है उसका एनालिसिस हम कर देते हैं, ये सारी हमारी हार्ड स्किल्स में आ जाती हैं। जबकि सॉफ्ट स्किल्स में आ जाती हैं आपकी क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन, कंटेंट क्रिएशन, ये सारी आपकी सॉफ्ट स्किल्स में आ जाती हैं। आप इसको एसईओ को मैंने आपको एक्सप्लेन किया। एसईओ क्या है? सोशल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के आप अपने कस्टमर की वेबसाइट को रैंक करवाते हैं गूगल के ऊपर, फर्स्ट पेज पे, फर्स्ट पोजीशंस में लेके जाते हैं। कीवर्ड सर्च करने की बेस पे आपके कस्टमर की वेबसाइट टॉप पे आती है, एसईओ इसको कहते हैं।
जिसमें आप गूगल के ऊपर भी उसको रैंक करवाते हैं, आप उसको बिंग के ऊपर भी रैंक करवा देते हैं, आप याहू के ऊपर भी रैंक करवाते हैं, और भी जितने सर्च इंजन हैं आप उन सब के ऊपर उसको रैंक करवा देते हैं। ये सर्विस आपकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहलाती है। जबकि उसके बाद जब आप पीपीसी करते हैं, गूगल में ऐड चला दें, गूगल में भी आपके पास डिस्प्ले ऐड है, जो आप वीडियोस देख रहे होते हैं यूट्यूब के ऊपर, उसके अंदर एकदम से आपको एक वीडियो ऐड शो हो जाता है, इसको हम कहते हैं डिस्प्ले ऐड। इस तरह नीचे पट्टी में आपको शो हो जाता है टेक्स्ट ऐड शो हो रहा होता है। इस तरह सर्च ऐड, जब आप गूगल के ऊपर जाके कोई चीज़ सर्च करते हैं, फॉर एग्जाम्पल गूगल पे जाके आप सर्च कर देते हैं जॉगर्स, वाइट कलर जॉगर्स, आप गूगल पे जाकर सर्च करते हैं तो आपको मुख्तलिफ एड्स नज़र आ रहे होंगे जिनके नीचे लिखा होगा स्पॉन्सर्ड। तो वो जो एड्स आपको शो होंगे वो सारे गूगल एड्स की वजह से आपको पीपीसी यानी कि पे पर क्लिक की वजह से आपको शो हो रहे होंगे। इसी तरह एनालिटिक्स भी अपनी जगह पे एक हाई डिमांड स्किल है जिसमें आप एनालिसिस करते हैं। अगर आप किसी बंदे की एसईओ का एनालिसिस करना चाह रहे हैं, उसकी एड्स का एनालिसिस करना चाह रहे हैं, उसकी सोशल मीडिया का एनालिसिस करना चाह रहे हैं, उसके ओवरऑल बिजनेस का एनालिसिस करना चाह रहे हैं जो डिजिटली वो जनरेट कर रहा है, तो ये भी एक प्रॉपर स्किल है कि आप इसकी डेटा को एनालाइज करके आप उसको बताते हैं भाई आपका जो सोशल मीडिया है वो स्लो है, या सोशल मीडिया ठीक है, आपकी एसईओ स्लो है, आपकी ट्रैफिक आ रही है सोशल मीडिया से या एसईओ से या किसी भी प्लेटफॉर्म से, आपकी ट्रैफिक जनरेट हो रही है, लेकिन वो ट्रैफिक किधर जा रही है। आप फॉर एग्जांपल ई कॉमर्स स्टोर की आप मार्केटिंग कर रहे हैं, उस ई कॉमर्स स्टोर के अंदर आपने जब एनालिसिस करना है तो आपने देखना है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर सबसे पहले ट्रैफिक आएगी, एक बंदा आपकी वेबसाइट के ऊपर लैंड कर गया, लैंड करने के बाद उस बंदे का यूज़र का बिहेवियर क्या है ये आपने एनालिसिस करना है। वो आपकी वेबसाइट को एक्सप्लोर कर रहा है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, डिफरेंट पेजेस पे वो जा रहा है नहीं जा रहा। उसके बाद डिफरेंट पेजेस पे वो जाता है नहीं जाता, उसके बाद वो आपकी प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करता है, ऐड टू कार्ट के बाद व्यू कार्ट का स्टेप है, व्यू कार्ट के बाद आप उसको चेकआउट पे लेके जाते हैं, चेकआउट में आप पेमेंट मेथड लगाते हैं, पेमेंट मेथड के बाद प्रोसीड पेमेंट करते हैं, चाहे ऑनलाइन पे करें चाहे उसको कैश ऑन डिलीवरी पे रखें। तो ये सारा एक प्रोसेस है, एक स्टेप्स हैं ई कॉमर्स में। जब आप एनालिसिस करेंगे तो आप देखेंगे कि कितने परसेंट यूज़र आपके पास होम पेज पे लैंड किए या प्रोडक्ट पेज पे लैंड किए और देन वो छोड़ गए आपकी वेबसाइट को, कितने बंदों ने आपकी प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट किया, कितनों ने व्यू कार्ट किया, कितनों ने पेमेंट मेथड लगाया, कितनों ने ऑर्डर किया, कितनों ने नहीं किया। तो ये सारा एनालिसिस जो है ये आपका एनालिटिक्स आ जाता है। इसके लिए आप सर्च कंसोल को यूज़ करते हैं, गूगल सर्च कंसोल को, गूगल एनालिटिक्स को, ये सारे टूल्स हैं। ये इस सेमिनार की बेस पे ना कुछ डेटा कलेक्ट हो रहा है जिसके बाद हम देखेंगे कि हम इसको फर्दर किस लेवल पे लेके जाएंगे। अभी ये बिल्कुल बेसिक लेवल पे, बेसिक टर्मिनोलॉजीज के साथ मैं इसको लेके चल रहा हूँ। ठीक है, सॉफ्ट स्किल में आप क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन है, या कॉपी राइटिंग है, कंटेंट राइटिंग है, एड्स कॉपी राइटिंग है। उसके अलावा कम्युनिकेशन स्किल्स में आपके पास डिजिटल ही आ जाती है, जो आप कॉल सेंटर्स देखते हैं ये भी डिजिटल मार्केटिंग है जिसमें कोल्ड कॉलिंग है। आप कॉल, कुछ कॉल सेंटर्स होते हैं जो इनबाउंड होते हैं, कुछ आउटबाउंड होते हैं, कुछ इनबाउंड आउटबाउंड बहुत सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल एक क्लाइंट है यूके में, वो टैक्सी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, टैक्सी में उसको बुकिंग करनी है टैक्सी की, तो वो कॉल सेंटर की सर्विसेज लेगा जो कि यहाँ से लोकल पाकिस्तानी हम लोग बहुत चीपेस्ट रेट में ये सर्विसेज प्रोवाइड कर देते हैं। और उसके लिए हमें चाहिए क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश एक्सेंट और इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए। हमारा कम्युनिकेशन के, हम इस जो ये जो फील्ड है कम्युनिकेशन की, हम इसमें ग्रो कर सकते हैं। आपका एक्सेंट अच्छा हो, आपको इंग्लिश आती हो, तो आप कॉल सेंटर की जॉब भी कर सकते हैं। आप किसी कॉल सेंटर में जाके एक्सपीरियंस लेने के लिए, उसके बाद आप इस चीज़ को इंडिविजुअली भी प्रोवाइड कर सकते हैं अपने आप को। यानी कि अगर आपने खुद को रेडी कर लिया कि आप कम्युनिकेट कर सकते हैं इंग्लिश में, तो आप ये सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं। आपको जब बुकिंग होगी, आपको कॉल आएगी, आप कॉल पिकअप करेंगे, कस्टमर से कम्युनिकेट करेंगे, उसका डेट टाइम नोट करेंगे, ट्रैवलिंग टाइम नोट करते हैं। उसके बाद आप वो क्यूरी जो है वो आप यूके में, यूएसए में जिस भी कॉल सेंटर के साथ आप अटैच हैं उसको आप फॉरवर्ड कर देते हैं। तो आप एज आ कम्युनिकेशन स्किल को यूज़ करते हुए आप कॉल सेंटर एजेंट भी बन जाते हैं। उसके बाद हमने इसमें थोड़ा सा ऐड किया है कि एआई जो है, अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो किस तरह से इसको ऑप्टिमाइज कर रही है, जो आपकी एग्जिस्टिंग स्किल्स हैं उसको इन्हेंस किस तरह से कर सकते हैं, किस तरह से हो रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, दुनिया किधर जा रही है। हमें एआई को यूज़ करके इस अपने काम को बड़ा स्मूथ करना है और बड़े शॉर्टकट्स एआई हमें प्रोवाइड कर देता है एक चीज़ को मोर प्रोफेशनली करने के लिए, जिसमें चैट जीपीटी का नाम सबने सुन रखा है। अब उसके मुकाबले में जेमिनी भी है, डीप सीक भी है, और भी बेशुमार जीपीटीज जो हैं वो अवेलेबल है। आपको
किसी भी इंडस्ट्री में आपने स्किल ले लिया, चाहे वो एसईओ है, सोशल मीडिया है, गूगल ऐड है, कंटेंट राइटिंग है, ग्राफिक डिजाइनिंग है, कंटेंट क्रिएशन है, यूजर जनरेटेड कंटेंट, कोई भी काम आप कर रहे हैं, आपको जीपीटी जो सी भी हैं वो आपको एक बेहतरीन आइडिया दे देती हैं, बेहतरीन आइडिया दे देती हैं कि आपका एक दिमाग है, जीपीटी के पास लाखों करोड़ों दिमागों का डेटा मौजूद है जो वो नेट से कोलैबोरेट करके सारी वेबसाइट कलेक्टिवली आपको वो डेटा प्रोवाइड कर देते हैं। इसी तरह आपके पास कैनवा है या डेटा इंसाइट्स के लिए गूगल एनालिटिक्स हैं। तो ये सारा एआई जो है किसी भी टूल में आप चले जाएंगे, फॉर एग्जांपल आपने गूगल ऐड सीख लिया तो गूगल ऐड में भी एआई की इम्प्लीमेंटेशन है, आपने ग्राफिक्स के लिए कैनवा को सीख लिया तो कैनवा में भी एआई की इम्प्लीमेंटेशन है। इसी तरह आप किसी भी टूल को यूज़ कर लें, आप गूगल मैप पे चले जाएंगे उसमें भी एआई इम्प्लीमेंटेशन होगी। फेसबुक पे आप एड्स क्रिएट कर रहे हैं, एआई खुद ही आपको सजेस्ट करिए भाई ये वाला एड क्रिएटिव यूज़ कर लो, ये टेक्स्ट यूज़ कर लो, ये सीटीए यूज़ कर लो, इमेज तुम्हारा इस तरह का है, इसको इस तरह से कर लो। एआई आपको बता रही है, आपको सपोर्ट कर रही है, एक ठीक ठाक आपका वो टीचर, एक उस्ताद आपका एआई आपके साथ हम वक्त मौजूद है। किसी भी जगह पे आप अपनी सर्विस देना चाह रहे हैं किसी भी फील्ड में, तो वो एआई को अगर आप यूज करते हैं प्रॉपर तो आप उससे ठीक ठाक हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं कि हम अपना जर्नी किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट हो गया है, थोड़ा बहुत आपको हाउ नो मिल गई है कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है और मैं इसमें से क्या करना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने आपको 4-5 चीज़ें बताई डिजिटल मार्केटिंग में, जिसमें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट है, एड्स मैनेजमेंट है, फिर वेब डिज़ाइन है, कंटेंट राइटिंग है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, ई कॉमर्स है। ये सारी डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्रीज़ हैं। इसमें आप किसी भी नीश को चूज़ कर लें। फॉर एग्जांपल कि आपने सोशल मीडिया के ऊपर वर्किंग करनी है, आपने एसईओ पे करनी है, आपने गूगल एड्स पे करनी है, आपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग में जाना है या किसी भी चीज़ में जाना है, आप एक नीश डिसाइड कर लें कि मेरा बैकग्राउंड क्या है, मेरी इंग्लिश कैसी है, मेरी कंप्यूटर के साथ स्किल्स कैसी हैं, मुझे कौन सी चीज़ जो है वो जल्दी समझ में आ जाएगी। आप एक नीश जो है उसको पिक कर लें। नीश पिक करने के बाद आपने उसको लर्न करना है। और एक छोटा सा क्राइटेरिया आपको बता देता हूँ, प्रैक्टिकली जो आप माने ना माने, इसको इम्प्लीमेंट करें ना करें, कोई भी स्किल है आपने एक दिन में रख लें कि 3 महीने मैंने उस स्किल को सीखना है, 3 महीने मैंने उस स्किल को इम्प्लीमेंट करना है और अगले 6 महीने मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट उस स्किल की सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। 1 साल आप पूरा डेडिकेट कर दें इस चीज़ के लिए कि आपने कोई भी स्किल जो है वो लर्न करनी है। तो अगर आप अर्निंग करना चाह रहे हैं उस स्किल से तो आपने कम से कम 1 साल उस स्किल को देना है, तब जाके आप समझेंगे कि आप कंपैरेटिव अर्निंग जो है वो कर सकते हैं। लर्निंग के लिए आपके पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म है। आप यूट्यूब सबसे बड़ा उस्ताद है आपके पास, यूट्यूब से सीखें। गूगल के अपने प्लेटफॉर्म है, अगर आप गूगल की कोई प्रोडक्ट सर्च सीखना चाह रहे हैं, गूगल एनालिटिक्स, गूगल ऐड, कोई भी। इस तरह मेटा के आप ऐड सीखना चाह रहे हैं तो मेटा का भी आपने मेटा ब्लूप्रिंट अवेलेबल है, वहाँ से मेटा के कोर्सेज कर सकते हैं। इस तरह यूडेमी से कोर्सेज कर सकते हैं आप। टिकटॉक है तो टिकटॉक भी अपना अकेडमी रखता है, आप वहाँ से लर्न कर सकते हैं। स्नैपचैट एड्स की भी अपनी अकेडमी है। तो हर प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर आप लर्निंग करना चाह रहे हैं उसकी अपनी अकेडमी मौजूद है। आपको कहीं से कोई कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप स्मार्ट बंदे हैं तो। समटाइम्स क्या होता है, आपको समझ में नहीं आता कि वो, फॉर एग्जांपल लैंग्वेज बैरियर आ जाता है, आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है कि आपको चीज़ें समझ में आ जाएं। समटाइम कम्युनिकेशन लेवल जो है वो इतना नहीं होता कि आपको उन टर्मिनोलॉजीज की समझ नहीं आ रही थी जो आपका इंस्ट्रक्टर जो है वो यूज़ कर रहा होता है। आपके पास उर्दू में भी मौजूद हैं, आपके पास इंग्लिश में भी मौजूद हैं, हर लैंग्वेज में कोर्स भी मौजूद हैं। स्टिल आपको जिस चीज़ की समझ नहीं आती, अगर आप समझते हैं कि आप ऑनलाइन लर्निंग में इतने पावरफुल नहीं है कि आप चीज़ को वन गो में आपको एक चीज़ आपके कान में पड़ी और आपको उसकी समझ आ गई है, तो आप उसको फिर फिजिकल क्लासेस की तरफ लेके जा सकते हैं। फिर आपको करनी है रियल प्रोजेक्ट्स के साथ प्रैक्टिस। जब आपने स्किल लर्न कर लिए तो रियल टाइम जो प्रोजेक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल मैं एसईओ की मिसाल ले लेता हूँ, आपने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो है वो सीख ली है। ठीक है, आपको लगता है कि आपने 3 माह 6 माह में आपने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सीख लिया। अब आपने उसको रियल प्रोजेक्ट के ऊपर प्रैक्टिस करना है। रियल प्रोजेक्ट के ऊपर प्रैक्टिस करने के लिए आप किसी कज़न, चाचे, मामे, फूफे, ताए की कोई दुकान, शॉप, बिजनेस कोई ले लें, उनसे भाई आपका ये बिजनेस है, आपकी वेबसाइट है नहीं है तो आप वेबसाइट में आपको बना देता हूँ या बनवा देता हूँ। उसके बाद उसकी एसईओ के लिए आप उसके ऊपर प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें। एसईओ कोर्स में क्या क्या शामिल है,
ये हमारी वेबसाइट पे भी मौजूद है, हम आपको गाइड भी कर सकते हैं। और जब हम कोर्स करवाते हैं तो हम प्रैक्टिकली बता रहे होते हैं कि लोकल एसईओ किस तरह से है या दूसरी एसईओ जो आपने इंटरनेशनल बेस पे करनी है, नेशनल बेस पे करनी है, वो किस तरह से होगी। आप जब सीख लें तो उसकी आप रियल प्रोजेक्ट के ऊपर वर्किंग करें। उसके बाद आपने बनाना है पोर्टफोलियो। जब भी आप ऑनलाइन मार्केट में जाएंगे, इंटरनेशनल मार्केट में जाएंगे या लोकल भी किसी भी प्लेटफॉर्म, फॉर एग्जांपल मैं एक कंपनी रन कर रहा हूँ A2Z.com के नाम से, अगर आप यहाँ पे भी मेरे पास आ जाते हैं कि मुझे एसईओ आती है, तो मेरा पहला सवाल होगा कि भाई कुछ काम आपने कर रखा है इसमें, प्रैक्टिकल कोई पोर्टफोलियो आपका है जो आप मुझे दिखा सकें कि ये वेबसाइट थी जिसकी मैंने एसईओ सर्विसेज की हैं और अब इसको मैंने एसईओ सर्विसेज प्रोवाइड की और अब ये वेबसाइट इन कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कर रही है। तो ये पोर्टफोलियो आपका, ये जब तक नहीं होगा कोई बंदा भी आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल आप डिग्री करके भी आ जाएंगे, आप 4 साल आप एक इंडस्ट्री में पढ़ के आए हैं किसी भी फील्ड में, आप जब मार्केट में आएंगे तो एक्सपीरियंस नहीं होगा तो आपकी वो वर्थ नहीं होगी। इस तरह ये स्किल्स भी हैं, अगर आपके पास स्किल है, आपने कोर्स कर लिया है, तो दैट इज नॉट सफिशिएंट। कभी भी कोर्स कर लेना आपके लिए सफिशिएंट नहीं है। आपको अपना पोर्टफोलियो बनाना ही बनाना है, जनरेट करना ही करना है, जो आप दिखा पाएंगे किसी को कि भाई ये मेरा पोर्टफोलियो है जिसकी बेस पे मैं आपके पास ज्वाइन करना चाह रहा हूँ, आपको ये सर्विस प्रोवाइड करना चाह रहा हूँ। ठीक हो गया, पोर्टफोलियो आपने बिल्ड कर लिया रियल टाइम प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करके। उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं, आप जॉब्स के लिए रिमोट जॉब भी कर सकते हैं, आप कंपनीज में भी अप्लाई कर सकते हैं और आप फ्रीलांस जो प्लेटफॉर्म्स हैं आप उनके ऊपर भी वर्किंग कर सकते हैं। उसके बाद कुछ टूल्स मैंने कलेक्ट किए हैं जो आप फ्रीली यूज़ कर सकते हैं इस डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में इन होने के लिए। फॉर एग्जांपल आप ग्राफिक्स में जाना चाह रहे हैं तो आप कैनवा या अडोब एक्सप्रेस को यूज़ कर सकते हैं, जो बिल्कुल फ्री में आपको बेशुमार फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। तो आप डिज़ाइन को लेके आप कैनवा या अडोब एक्सप्रेस को यूज़ कर सकते हैं। फिर आप एसईओ की फील्ड में अगर आप जाना चाहते हैं तो आपके पास ऊबर सजेस्ट है जो आपको कीवर्ड एनालिसिस दे देता है, कीवर्ड डिफिकल्टी बताता है, कीवर्ड वॉल्यूम बताता है कि आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग आपका जो भी आप सर्च करना चाह रहे हैं उसकी कितनी वर्थ है उस कीवर्ड की, और उसके ऊपर क्या कंपटीशन है। ये सारी एनालिसिस जो है आपके बिजनेस के वो आपको वो बता देता है। इसी तरह इसके साथ गूगल सर्च कंसोल है। जब भी आप किसी वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल के साथ कनेक्ट कर लेते हैं तो गूगल सर्च कंसोल में आपकी वेबसाइट का कंप्लीट डेटा शो हो रहा होता है, जिसमें पता चल रहा होता है कि किस कीवर्ड के ऊपर आपकी ट्रैफिक आ रही है, इस मंथ में कितनी ट्रैफिक आई है, किस कीवर्ड से किस पेज पे लैंड हुई है, कितनी देर वो पेज पे रही है, उसके बाद वो किधर की सारी डिटेल आपकी सर्च कंसोल में शो हो रही होती है। उसके बाद अगर आप ईमेल मार्केटिंग की तरफ जा रहे हैं, ईमेल मार्केटिंग में आपके पास मेल जिम्प है, ब्रेवो है, सेंड इन ब्लू है और बेशुमार आपके पास क्लेवियो है, बेशुमार ईमेल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है। ये भी अभी चूंकि यहाँ पे उतना ट्रेंडिंग नहीं है ईमेल मार्केटिंग, लेकिन ये भी एक ठीक ठाक ग्रोइंग इंडस्ट्री है ईमेल मार्केटिंग में, जो क्लाइंट हंटिंग के लिए यूटिलाइज होती है कि लोग ईमेल के थ्रू क्लाइंट हंट करते हैं। ईमेल मार्केटिंग भी एक स्किल है, आप इसको भी लर्न कर सकते हैं। फिर अब अगर आप कंटेंट राइटिंग की तरफ आते हैं या कंटेंट क्रिएशन की तरफ आते हैं तो उसमें आपके पास चैट जीपीटी और ग्रामरली अवेलेबल है, जो आपको ग्रामरली बाय नेम भी ज़ाहिर है कि आपकी ग्रामर को परफेक्ट करने में काम आता है। और चैट जीपीटी आपको कंटेंट के आइडियाज़ दे देता है, चाहे आपने यूज़र जनरेटेड कंटेंट बनाना है, चाहे आपने ऑन साइट कंटेंट लिखना है, ऑफ साइट लिखना है, ब्लॉग पोस्टिंग करनी है, गेस्ट पोस्टिंग करनी है, कुछ भी आपने करना है, चैट जीपीटी आपको उसके अकॉर्डिंग सारी डिटेल प्रोवाइड करेगा। उसके बाद जब हम एड्स की तरफ आते हैं, यानी कि पेड मार्केटिंग की तरफ आते हैं, तो उसमें हमारे पास गूगल एड्स है और मेटा सूट है। मेटा सूट में फिर ये इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप ये चीज़ें आ जाती हैं। इसके अलावा एड में आपके पास टिकटॉक एड्स भी आ जाते हैं, स्नैपचैट एड्स आ जाते हैं, पिंटरेस्ट एड्स आ जाते हैं, लिंक्डइन एड्स आ जाते हैं। ये सारे प्लेटफॉर्म के अपने अपने एड्स बिजनेस मैनेजर हैं, एड्स मैनेजर हैं, जिनके ऊपर आप वर्किंग करके अपनी स्किल को इम्प्रूव करके आप उस स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म के लिए भी आप सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। एनालिटिक्स के लिए आपके पास हॉट जा रही है, गूगल एनालिटिक्स है, तो गूगल एनालिटिक्स आपके लिए सबसे परफेक्ट है। ये आप किसी भी, ये जितनी प्रेजेंटेशन में जितने वर्ड्स लिखे ना, आप एक एक वर्ड को भी पिक कर लेंगे तो आप उसको सीख लेंगे तो आपसे काम खत्म होगा ही नहीं। किसी भी वर्ड को यूटिलाइज कर लें आप। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने गूगल एनालिटिक्स लिखा है, आप इसको लेके फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे चले जाएं, इसका ही काम नहीं खत्म होगा अगर आपको ये काम आता है। ठीक है, उसके बाद सोशल मीडिया के लिए ये बफर या लेटर, ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म है। ये क्या करते हैं, आपके सोशल मीडिया असिस्टेंट बन जाते हैं। आपकी पोस्ट को शेड्यूल कर दिया, आपने कमेंट्स पे रिप्लाई दे दिया, आपको सारा एनालिसिस जो आपके
सोशल मीडिया का है वो आपके सामने उसको ले आता हूँ। ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया को मैनेज करने के लिए। ये कुछ टूल्स जो मैंने मेंशन किए हैं कुछ स्किल्स के लिए, जो स्टार्टर के लिए आप इनको सिर्फ स्टडी कर लेंगे। फॉर एग्जांपल आप गूगल एनालिटिक्स को स्टडी कर लेते हैं कि ये है क्या, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं ये किस काम के लिए, तो आपको ये सारी डिटेल वहीं से मिल जाती है। मैं एक दफ़ा सिर्फ कंफर्मेशन चाह रहा हूँ कि क्या मेरी आवाज़ सबको प्रॉपर आ रही है। कोई भी बंदा प्लीज़ मुझे कंफर्मेशन दे दे। जी आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। ठीक है, स्क्रीन भी प्रॉपर शो हो रही है ना? जी जी आ रहा है। ठीक है, चलें इसको कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, फिर मैंने आपको अभी जो पहले बताया कि वेबसाइट जहाँ से आप लर्न कर सकते हैं, जो आप चाह रहे हैं कि हम घर बैठ के लर्निंग कर लें, जो लोग ऑनलाइन लर्निंग करना चाह रहे हैं। फॉर नाउ ए टू जी लर्न हब ऑनलाइन प्रोवाइड नहीं कर रही कोर्सेज, लेकिन हमारे पास बहुत ज़्यादा डिमांड है कि आप ऑनलाइन कोर्स करवाएं, तो हमने इसीलिए ये फर्स्ट स्टेप लिया ऑनलाइन सेमिनार का कि इसमें हम देखते हैं कि क्या रिस्पांस आता है, हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए, किस तरह से ये पूरा सिस्टम वर्क करेगा। तो फिर देखेंगे मे बी हम भी ऑनलाइन कोर्सेज लॉन्च करते हैं अकॉर्डिंग टू द डिमांड। लेकिन अगर आप घर पे बैठ के लर्न करना चाह रहे हैं, यूट्यूब मैंने आपके साथ सबसे पहले आपके पास डायरेक्ट लर्निंग का सोर्स है। आपको कुछ भी लर्न करना है आप यूट्यूब पे लिखें, आप उससे लर्न कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप स्पेसिफिक वेबसाइट देखना चाह रहे हैं जहाँ पे आप नीश वाइज इंडस्ट्री वाइज कोर्सेज, आप एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म एलएमएस आप देखना चाह रहे हैं, तो आप गूगल का डिजिटल गैराज है, गूगल पे जाकर लिखेंगे गूगल डिजिटल गैराज, आपके पास एक वेबसाइट आ जाएगी जिसमें ऑल कोर्सेज अवेलेबल हैं जो गूगल की प्रोडक्ट से रिलेटेड हैं, जिसमें गूगल ऐड, गूगल सर्च कंसोल, गूगल एनालिटिक्स, उसके बाद गूगल माई बिजनेस, उसके बाद गूगल वर्क स्पेस, गूगल ईमेल, गूगल ड्राइव, हर चीज़ के स्पेसिफिक कोर्सेज हैं। गूगल क्लाउड है, गूगल एपीआईज हैं, बेशुमार कोर्सेज गूगल की जितनी प्रोडक्ट्स हैं उसके अकॉर्डिंग कोर्सेज वहाँ पे अवेलेबल हैं। सेम में मेटा ब्लू प्रिंट है, आप गूगल करें मेटा ब्लू प्रिंट, मेटा का पूरा जो जितना भी उसमें जितनी टाइप के भी एड्स हैं वो सारा आपको वो दिखा रहा है। ऑर्गेनिकली कैसे मैनेज करना है, पेड मार्केटिंग आपने करनी है कैसे करनी है, कंप्लीट कोर्स वहाँ पे मेटा के भी अवेलेबल है। उसके बाद हबस्पॉट अकेडमी है, इस पे मल्टीपल कोर्स हैं, आप कोई भी कोर्स जो है वो कर सकते हैं। ये कोर्सेरा है आपके पास, अलीसन है, बेशुमार वेबसाइट है। ये मेन मैंने दो चार आपके सामने रखी है। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ गूगल डिजिटल गैराज कि ये क्या करता है। फॉर एग्जांपल हम गूगल पे आकर लिख देते हैं आपको गूगल डिजिटल गैराज, ठीक हो गया। ये आपके साथ दो साइट्स हैं, एक ग्रो गूगल है और एक स्किल शॉप है। इसमें आपको सर्टिफिकेट मिल जाएंगे गूगल की तरफ से जो आपने स्किल शॉप से करने हैं। ये भी इसमें बहुत सारे कोर्सेज आपके फ्री हैं और कुछ इसमें पेड भी हैं, बट आप तो आप क्या करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम गूगल डिजिटल गैराज पे चले जाते हैं, इसमें टॉपिक्स अवेलेबल हैं सारे, फंडामेंटल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, इम्प्रूव योर ऑनलाइन बिजनेस सिक्योरिटी है, बेसिक्स ऑफ कोड्स है, कस्टमर फाइंड यू, मेक श्योर कस्टमर फाइंड यू, ये जीएमबी भी हो सकता है, एसईओ भी हो सकता है, कुछ भी होता है, बिजनेस कम्युनिकेशन, इस तरह बेशुमार कोर्सेज यहाँ पे पढ़े हैं। आप इनमें विद इन कपल ऑफ क्लिक्स आप इनको ज्वाइन करके स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ भी आपने लर्न करना होता है। ये ऑल टॉपिक्स हैं, ग्रोथ है, एजुकेशन है, गूगल मैप। फॉर एग्जांपल आप लोकल बिजनेसेस को सर्विस देना चाह रहे हैं तो आप गूगल मैप पे आ जाएंगे, गूगल माई बिजनेस इसको हम कहते हैं। अब गूगल माई बिजनेस के अकॉर्डिंग क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए एक बिजनेस को ऑनलाइन ग्रो करने के लिए, मैप के ऊपर आपका बिजनेस किस तरह से टॉप पे शो होगा, ये ठीक ठाक इन डिमांड सर्विस है। मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि इन डिमांड कैसे है। फॉर एग्जांपल मैं एक फाइवर प्लेटफॉर्म पे मैं चला जाता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गूगल मैप ऑप्टिमाइजेशन। फॉर एग्जांपल मैंने ये किया तो अभी 1800 प्लस बंदे इस चीज़ को वर्क कर रहे हैं गूगल मैप ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर। हम इसको चेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल गूगल माई बिजनेस कीवर्ड के ऊपर 6400 प्लस गिग्स मौजूद हैं। दैट मीन्स के बेशुमार बंदे कर रहे हैं और वो सर्विस क्या दे रहे हैं आपके सामने है। सेटअप गूगल माई बिजनेस, सेटअप जियो टैगिंग है, गूगल मैप ऑप्टिमाइजेशन है, ठीक है। इसके बाद ये कह रहा है आपको
रैंक नंबर 1 और गूगल मैप, ठीक है। आपका गूगल मैप सस्पेंड हो जाता है, लोकेशन सस्पेंड हो जाती है, उसको किस तरह से रीइंस्टेट करवाना है, ये सर्विस प्रोवाइड की जा रही है। प्रोफाइल क्रिएशन है, प्रोफाइल रैंकिंग है, ये सारी रैंकिंग है, सस्पेंशन और बेशुमार इसमें सर्विसेज हैं। सिर्फ एक कीवर्ड जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ उसको लेके आप इसको प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह फॉर एग्जांपल मैंने आपको मेटा के बारे में बताया। आप यहाँ पे आते हैं, अब यहाँ पे ले लेते हैं फेसबुक एड्स। यहाँ पे आपके पास 32,000 प्लस जो कंपटीशन है वो अवेलेबल है, जिसमें लोग ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ये आपको क्यों दिखा रहा हूँ कि आपको अंदाज़ा हो जाए कि क्या क्या ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं जब आप कुछ सीख लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये बंदा कह रहा है मैं आपके इंस्टाग्राम एड्स बनाऊंगा, सेल्स के लिए ट्रैफिक कैंपेन चलाऊंगा, लीड्स लेके आऊंगा, ठीक है। ये बंदा आपको कह रहा है फेसबुक इंस्टाग्राम एड कैंपेन बनाऊंगा, एड मैनेजमेंट है, कैंपेन सेटअप है, क्रिएट एंड मैनेज एड है, टारगेट ऑडियंस है, पिक्सल सेटअप है, बेशुमार चीज़ें। अभी मैं आपके साथ सिर्फ फर्स्ट पेरेंट वर्ड जो है वो यूज़ कर रहा हूँ, जैसे मेटा एड्स। अब उसके अंदर बेशुमार चीज़ें हैं, आप इसकी इंटीग्रेशन में चले जाएं, मैं आपको दिखा देता हूँ। अब 75 प्लस बंदा जो है वो सिर्फ पिक्सल सेटिंग के ऊपर बैठा हुआ है कि आपकी कन्वर्जन ट्रैकिंग, फेसबुक पिक्सल, गूगल पिक्सल, डेटा सेट, ये एपीआई, ये सारी सेटिंग जो है वो इसमें मौजूद है। जैसे ये फेसबुक का मेटा पिक्सल है, कन्वर्जन एपीआई है, सर्वर साइड ट्रैकिंग है, गूगल एनालिटिक्स 4 वगैरह, ये सारी ट्रैकिंग यहाँ पे प्रोवाइड की। तो ये बेशुमार काम है आप यहाँ पे कर सकते हैं, जो कि आपको मैंने वेबसाइट्स बताई हैं। उसके बाद मेटा ब्लूप्रिंट मैंने आपके साथ शेयर किया है, इसको भी मैं आपको शो ऑफ करवा देता हूँ कि मेटा ब्लूप्रिंट क्या है। ये फेसबुक ब्लूप्रिंट है, ये इसकी वेबसाइट है जिसके ऊपर वो सारी कोर्सेज करवा रहा है, वो सर्टिफिकेट भी दे रहा है, सब कुछ आपको करवा रहा है। हाउ टू क्रिएट फेसबुक पेज, इसके ऊपर कोर्स करवा रखा है उसने। पोस्ट किस तरह से करनी है, एड मैनेजर किस तरह से चलाना है, एड फेसबुक पेज से किस तरह से बनाने हैं, ठीक है। सेल्स के लिए क्या है, स्टार्टिंग किस तरह से होगी, सारी डिटेल यहाँ पे सारे कोर्सेज मौजूद हैं। फिर सेटिंग अप योर एड अकाउंट फॉर सक्सेस है, टिप्स हैं, ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि जो कैंपेन आप चला रहे हैं उसकी ऑप्टिमाइजेशन के लिए टिप्स यहाँ पे मौजूद है। 2-2 मिनट के क्लिप्स हैं, आप इनको देखें, आपको आइडिया हो किस तरह से। फिर ये प्रॉपर जो अपकमिंग इसके ट्रेनर्स हैं उनके कोर्सेज हैं, जो ये गालबन पेड होंगे, ये फ्री नहीं होंगे, ठीक ठाक, यानी कि $200-300 में भी इनकी प्राइस हो, ठीक है। ये पेड कोर्सेज होंगे मेटा के। बाकी इस तरह यहाँ पे आपके पास ये टॉपिक्स मौजूद हैं, सेल्स के लेके गाइड टू ऑडियंस, ऑडियंस मैनेजमेंट के लिए फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं हमने कौन सा एड किस ऑडियंस के लिए चलाना है, ये आपको देखना होगा। डिफाइन योर ऑडियंस के कोर्सेज मौजूद हैं। प्राइवेसी कंट्रोल, ब्रांड सेफ्टी के लिए जो पेज सस्पेंड हो जाते हैं, ये पोस्ट आप करते हैं उस पर कॉपीराइट आ जाता है, वो सारी चीज़ें क्यों आ जाती हैं, यहाँ पे ये कोर्सेज मौजूद हैं जो मेटा आपको करवा रहा है। इट्स अप टू यू, आप किस चीज़ को कंसिडर करते हैं। उसके बाद आप सपोर्ट है, इस तरह बाकी भी वेबसाइट्स हैं सारी जहाँ से आप कोर्सेज कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको एक नॉर्मल सा ओवरव्यू दे दिया है कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, किस तरह से इसको आप कर सकते हैं। अभी मैं चाहूँगा कि अगर आप लोगों के इसमें किसी चीज़ को लेकर कोई क्वेश्चन है तो आप वो कर लें, देन हम फॉर नाउ इस सेशन को जो है वो क्लोज करेंगे। कुछ पूछना चाह रहे हैं तो प्लीज़ आप पूछें। ठीक है, मेरे ख्याल में हम इस सेशन को क्लोज करते हैं और इसके बाद जो ये मैंने पीपीटी बना रखी है इसको मैं आपको किसी तरह से शेयर कर दूंगा ताकि आप इसको मज़ीद डिटेल के साथ भी आप इसको देख सकें। और जिन लोगों ने ज्वाइन किया है उनका शुक्रिया। तो इंशाल्लाह इस सीरीज़ को हम देखते हैं फर्दर किस तरह से हम कंटिन्यू करते हैं, और आपको मज़ीद जो है वो हम साथ साथ अपडेट करेंगे। जो भी नेक्स्ट हमारा सेमिनार होगा वो आपको किसी न किसी चैनल के थ्रू हम बता देंगे। थैंक यू जी, थैंक यू एवरीवन।